बड़ी खबर आ रही है, भारत में कोरोना के 10 वेरिएंट तबाही मचा सकते हैं। नई लहर की आशंका पर आखिर क्या बोले भारत के वैज्ञानिक, बताऊंगा आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं देखिए हमारे भारत में बिहार राज्य में तो कोरोना वायरस की चौथी लहर की आहट भी देखी जा रही है और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि घर घर जाकर मरीजों का सर्वे करवाएगी सरकार। और इतना ही नहीं, चीन में एक नहीं बल्कि कोरोना वायरस के भी 4 वेरिएंट्स कहर बरपा रहे हैं और भारतीयों के लिए ऐसे में क्या सलाह निकल कर आ रही है ये भी आपको बताऊंगा मैं। एक एक करके दोस्तों कोरोना से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना का माहौल क्या चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, भारत में अब तक 41 विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी एयरपोर्ट पर अब रैपिड टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच दोस्तों पिछले 3 दिन का ये डेटा है, देश में कोरोना का खतरा कैसे बढ़ रहा है देखिए आप। 3 दिन के दौरान ही 41 इंटरनेशनल पैसेंजर्स कोरोना से पॉजिटिव मिले। कल ही आपको पता होगा देश भर के अस्पतालों में सरकार ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित किया और इस दौरान विदेशी लोगों के भारत में आकर के कोरोना पॉजिटिव निकलना ये भारत के लिए बड़े खतरे की बात है, राइट। चीन से लौटी एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये तमिलनाडु के मदुरै के पास विरुद्धनगर की रहने वाली है। कल इसका आरटीपीसीआर टेस्ट किया और जांच की तो पता चला ये कोरोना पॉजिटिव निकली। चीन में हालात क्या चल रहे देखिए, चीन में कोरोना का कहर, लोग बाग घरों के अंदर कैद हैं, फैक्ट्रियों को भी बंद किया जा रहा है, कई दुकानों और रेस्तरां होटल्स वगैरह को खाली कर दिया। और दोस्तों चीन में ज्यादातर मजदूरों के बीमार होने के कारण कारखानों और कंपनियों के उत्पादन को भी बंद करने, यहाँ तक कि उत्पादन में कटौती करने के लिए भी सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियां, कल कारखाने, बिजनेस में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर तो कोरोना पॉजिटिव है। अभी चीन की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है। चाइना में 15% वाहनों की बिक्री भी कम हुई, प्रोडक्शन में कमी आई। चीन की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ सप्ताह चीन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे, खास करके जनवरी और फरवरी में। हमारे भारत में आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नए मामले आए और राहत की बात यह रही कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और अभी भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की स्थिति क्या चल रही है देख सकते हैं। अभी कुल एक्टिव केस 3468 चल रहे हैं, यानी कि लगभग 3500 कुल केस पॉजिटिव अभी हमारे भारत देश में एक्टिव केस हैं, सक्रिय। ये तो राहत की बात है, लेकिन अगर एक भी कोई कोरोना का विदेशी वेरिएंट भारत में फैलना शुरू हो गया ना तो फिर हालात गंभीर हो सकते हैं। और इसीलिए भारत के वैज्ञानिकों और सरकारों ने भी आम आदमी के लिए कुछ नई गाइडलाइंस और चेतावनियां जारी की हैं। वैसे वैक्सीन के आंकड़ों की बात करें तो वापस लोगों ने वैक्सीन लगवाना भी शुरू कर दिया। देखिए आप, एक ही दिन में 90,000 से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई और अभी भारत में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जिनमें से 95 करोड़ दूसरी खुराक और 22 करोड़ लोग एहतियात खुराक भी लगा चुके हैं। एहतियात खुराक का मतलब जो कोरोना की बूस्टर डोज है ना वो। वहीं दुनिया भर में फैल रहे कोरोना की नई लहर के बीच अब जर्मन वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल दुनिया भर के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है और इसी बीच जर्मन के एक वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डोरस्टन ने कोरोना महामारी को लेकर एक भयंकर चौंकाने वाला दावा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब कोरोना महामारी खत्म होने वाली है और उनका ये कहना है कि सर्दियों के बाद कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। बर्लिन के चैरिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वायरोलॉजी के हेड क्रिश्चियन डोरस्टन ने कोरोना महामारी को लेकर ये दावा किया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर उनका दावा कितना सही है, लेकिन हम सब की यही इच्छा है कि ये दावा सही ही निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे भारत में भी कोरोना के मामले रोजाना नए नए सामने आ रहे हैं और BF.7 वेरिएंट भी भारत में दस्तक दे चुका है। इसी बीच हमें भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, राइट। अच्छा वहीं देखिए अगली बड़ी खबर की चीन में कोरोना का फिर से बम फूटा। चीन सरकार ने कई सारी पाबंदियों में कल ही छूट दी थी, आपको पता होगा, एयरपोर्ट और बंदरगाहों से अब चीन में अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आ सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लोग दौरा कर सकेंगे। और यहाँ तक कि चीन तो अब अंतर्राष्ट्रीय लोगों को क्वारंटीन भी नहीं करेगा, उनकी जांच वांच भी नहीं करेगा, क्योंकि चीन का तो ये कहना है कि ये कोरोना महामारी है ही नहीं, ये तो सामान्य फ्लू है। जबकि हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में नए संक्रमित आ रहे हैं, उसके बावजूद अब चीन सरकार इस तरह की नासमझी भरी हरकतें कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के खतरे को लेकर देखिए अमेरिका ने भी क्या कहा कि चीन जानकारियां छिपा रहा है और वहां से आने वाले सभी मुसाफिरों की अब निगरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से चीन पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। जहां एक तरफ दुनिया भर में कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में चीन से जो भी मुसाफिर, जो भी यात्री अमेरिका में आएंगे ना, उनकी अब निगरानी की जाएगी। कोरोना के मद्देनजर अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका की सरकार, राष्ट्रपति का कहना है कि चाइना में जिनपिंग सरकार ने कोरोना के नियमों में जिस तरह से ढील दी है, उसके बाद संक्रमण बेकाबू हो गया। और इससे भी बड़ी डराने वाली बात यह है कि चीन दुनिया के दूसरे देशों के साथ झूठ बोलता है, धोखा करता है। चीन डेटा छिपाता है, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी गंदी आदत ही ये है चाइना सरकार की कि वो कभी भी एक्चुअल डेटा दुनिया के सामने रिवील करते ही नहीं है। असल में दुनिया को ये पता ही नहीं कि अभी तक चीन में कितनी तबाही मच रही है कोरोना महामारी से। अगर डेटा भी सही जारी करें तो कम से कम दूसरे देश तो सावधान हो जाएं, दूसरे देश तो और नई नई पाबंदियां लगाएं। लेकिन देखिए चाइना सरकार की ये नापाक हरकतें। वैसे दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि भारत में कोरोना के 10 ऐसे वेरिएंट जो तबाही मचा सकते हैं और कोरोना की नई लहर यानी कि चौथी लहर की आशंका पर भारत के वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो दरअसल कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि समान जेनेटिक्स वाला कोरोना वेरिएंट फरवरी 2021 से ही भारत में मौजूद है। और भारत के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग का यह कहना
कहना कि भारत में अभी कुल 10 वेरिएंट मौजूद हैं। और अभी जो ये कोरोना का नया वेरिएंट चल रहा ना BF.7, ये भी भारत के लिए कोई नया वेरिएंट नहीं है। हमारे देश के कई सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चीन में जो कोरोना के नए मामले आ रहे हैं और जो लक्षण हम देख रहे हैं, उनका जोखिम भारत की अपेक्षा अलग है, क्योंकि चीन में बुजुर्ग और जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी है वे लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और वहाँ के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा कम है। जबकि हमारे भारत में बात करें तो लगभग ज्यादातर लोग भारत में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर हाइब्रिड वेरिएंट्स की इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं, यानी कि कोरोना अब और अलग अलग नए रूप बदल करके भी भारत में सामने आए ना, तब भी भारत के लोगों पर ज्यादातर उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाओ कि यार हमारे भारत में तो कोरोना कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। हमें सावधानी फिर भी रखनी है। हाँ, लेकिन जो फैक्ट की बातें हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट जो बता रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। भारतीयों के लिए तो एक सलाह भी निकल कर आ रही है कि जहां चीन में भी एक नहीं बल्कि कोरोना वायरस के 4 वेरिएंट्स कहर बरपा रहे हैं। हाल ही में चीन में फैल रहे कोरोना को लेकर ये नया खुलासा सामने आया कि चीन में सिर्फ BF.7 ही नहीं बल्कि अभी 4 ऐसे अलग अलग तरह के कोरोना के वेरिएंट हैं जो कहर बरपा रहे हैं। और इसीलिए चाइना में हालात ये हो रहे हैं कि वहाँ की दवाइयां भी वहाँ के लोगों पर असर नहीं कर रही है। और वजह ये भी है कि चीन में करोड़ों की संख्या में लोग रोजाना नए संक्रमित आ रहे हैं और चीन में मतलब एक पूरे प्लेग महामारी की तरह भयंकर खतरनाक रूप से कोरोना फैल रहा है। और यही हालात रहे तो 2-3 महीने में तो सारे चीन की जितनी भी पॉपुलेशन है उनके लगभग 70-80% लोग बाग कोरोना से पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन जो भारतीयों के लिए सलाह निकल कर आ रही ना हमारे देश के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की तरफ से है, उनका यह कहना कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करें और विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जहां तक हो सके जाने से ही बचें। लोगों से सामाजिक दूरियां बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर जैसी चीजों का उपयोग करें। ये सावधानियां हमें अभी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सावधानी आपके खुद के हाथ में है दोस्तों। सरकार आपके घर पर आकर आपको मास्क नहीं लगाएगी मुंह पर या आपके हाथ धोने के लिए नहीं कहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के लिए आपको ऐसी महामारियों से लड़ना, आपको जिंदा रहना है, तो आपको बिल्कुल इन नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा, वहीं चीन के द्वारा पाबंदियां हटाने के बाद एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि कहीं दुनिया के लिए वुहान पार्ट 2 ना साबित हो जाए चीन। पहले चीन के वुहान में जो भयंकर तबाही मची थी, आपको पता होगा हालात क्या थे। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को जलाया गया, किस तरह से एक साथ लोगों को खड्डे खोद खोद करके ढेर में भर दिया गया। ये कुछ चीन की पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि अभी ही चीन में काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन असल बात तो ये कि चीन दुनिया के सामने डेटा रिवील ही नहीं कर रहा है। बहरहाल जो भी मैटर हो, हमको तो सावधान रहने की जरूरत है ही। वैसे दोस्तों, आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार और खबरें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और हाँ, DLS न्यूज चैनल पर आपको रोजाना की कोरोना बुलेटिन की ताजा खबरें मिलती रहती हैं, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और कोरोना के अलावा भी मैं आपको देश भर की सरकार की नई योजनाएं, नई स्कीमें, देश भर में आज क्या हलचल हुई, क्या बड़े अपडेट रहे, देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों का वीडियो डेली सुबह टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में मॉर्निंग बुलेटिन में आ ही जाता है। तो आप DLS न्यूज के ऊपर इस वीडियो को जरूर देखा करो। इसमें आपको हर रोज की 50 बड़ी खबरें एक साथ कंप्लेंट्स में जानने को मिल जाती हैं। तो नेवर मिस दिस वीडियो। और आजकल तो कोरोना की सीरीज भी दिन में शुरू हो चुकी है, जिनमें दिन भर के कोरोना अपडेट आपको एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। तो इन दोनों वीडियो को स्पेशली कभी मिस मत किया करो, है ना। और बाकी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना ईश्वर से कि जल्द से जल्द ये महामारी दुनिया से खत्म हो जाए। हम भारतीयों को काफी ज्यादा सावधान, सतर्क और अलर्ट, सुरक्षित रहने की जरूरत है। आपके राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।